जय हिंद बच्चों। तो आज से अगले आने वाले कुछ वीडियोज में हम सब रिवाइज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है ही। इवन क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आपको पता है कि 12th में कैलकुलस पढ़ना है और ट्रिग्नोमेट्री के बगैर कैलकुलस को पढ़ना जग सुना सुना लागे जैसा होगा। कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिग्नोमेट्री इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका कोई ब्लड टेस्ट भी करे ना तो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री मिलना चाहिए। आई नो इट्स ए बैड जॉब, पर मेरा कहने का इंटेंशन ये है कि कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री को इतने अच्छे से पढ़ जाओ, रिवाइज कर जाओ, फॉर्मूला को ऐसे घोटा लगा जाओ कि नींद में भी कोई पूछे ना तो आप बताने के लिए तैयार हो। बात समझ आ रहा है? तो सवाल है कि सर कैसे याद करें। हम चाह रहे थे कि जो ये ट्रिगो का फॉर्मूला है इसको एक वीडियो में ही पूरा कवर कर दें, पर बच्चों ने टेक्स्ट किया कि सर थोड़े अच्छे से फॉर्मूला को रिवाइज कराइए, ट्रिग्नोमेट्री हमने क्लास 11th में नहीं पढ़ा है। मुझे पता है कि पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे बच्चे क्लास 11th के मैथ्स को अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं। तो आप पढ़े हो तो रिवाइज करो, नहीं पढ़े हो तो भी अगले आने वाले कुछ वीडियोज में आपके पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री कवर हो जाएंगे। जो सवाल है कि सर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कैसे याद करें। याद तो करते हैं, याद नहीं होता, याद होता है तो भूल जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कैसे याद किया जाए कि लॉन्ग टाइम तक याद रहे, तो इसके लिए क्या करना होगा ना, आप 3 स्टेप्स फॉलो करो। सबसे पहले तो आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला का फाइल बनाओ। आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा फॉर्मूला किस फाइल में है। मेमोरी मैप के लिए आपका फाइल बनना चाहिए। बात समझ आ गया? सेकेंड, उस फाइल में जितने भी फॉर्मूलाज हैं, हर एक फाइल में आपने जो जो फॉर्मूला डाला है उस फाइल में जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको पहली बार डिराइव करो। एक बार डेरिवेशन जरूरी है। एंड थर्ड, कि डेरिवेशन के बाद में उन सारे फॉर्मूलाज को डेली के डेली लिखिए। अरे बहुत सारे फॉर्मूलाज नहीं है, अभी हम देखने वाले हैं, थोड़े से फॉर्मूलाज हैं, आप उनको लिखो। लिखने के बाद में कुछ दिन तक लिखो और लिखने के बाद में फिर सोचते रहो, है ना, टहलते टाइम, खाना खाते टाइम आप उन फॉर्मूलाज को सोचते रहिए, है ना, मेमोराइज, विजुलाइज करते रहो। आपने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, है ना, सुबह जग करके और सोच लिया कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, तो ट्रस्ट मी वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। बात समझ आ गया ना? तो 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। कौन कौन? पहला, आप फाइल बनाइए। सेकेंड, उन फॉर्मूलाज को डिराइव कीजिए। थर्ड, लिखो और सोचते रहो। तो सर किस फॉर्मूला को किस फाइल में रखें, कितने फाइल बनाएं? तो क्लास 11th के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो फॉर्मूलाज जो कि आगे यूज होते हैं कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप 6 फाइल में समअप कर सकते हो। 6 फाइल उनका बना सकते हो। कौन कौन से? तो जो पहला फाइल आप बनाइए वो बनाइए बेसिक आइडेंटिटीज का, है ना, बेसिक आइडेंटिटीज जो आपने क्लास 10th में देख रखा है ना। क्लास 10th में जो आपने आइडेंटिटीज देखा था ना, उन आइडेंटिटीज का ये एक फाइल बनाओ। पहला फाइल इसी का होना चाहिए। समझ आ गया? जिसमें वो सारे के सारे आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ये सारी चीजें, वो टेबल स्टैंडर्ड एंगल्स के, है ना, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ये सारे क्लास 10th वाले सब एक फाइल में होने चाहिए। सेकेंड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एलाइड एंगल। बात समझ आ गया? एलाइड एंगल वाले जो फॉर्मूलाज हैं, एलाइड एंगल वाले जो फॉर्मूलाज हैं, इनको आप सेकेंड फाइल में रखो। अब ये एलाइड एंगल क्या होते हैं सर? एलाइड एंगल, तो अगर थीटा कोई एंगल है तो 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा वाले एंगल को हम एलाइड एंगल बोलते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एनी एंगल। आप 90 तक एक्यूट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू तो याद कर लेते हो, लेकिन पूछ लिया जाए 150 डिग्री, 215 डिग्री, 300 डिग्री, बात समझ आ रहा है, तो उनको इसके हेल्प से निकालते हैं। अच्छा, इसमें तो कुछ याद करने के लिए है नहीं। इसमें भी आपने क्लास 10th में साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये रटा था ना। रटना नहीं है भाई साहब, है ना, ये तो ऑलरेडी आपको याद है, ये ऑलरेडी याद है, और इसमें कुछ याद करने के लिए है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है।
उन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, है ना, क्वेश्चन होंगे, जहां भी यूज होगा आपको विजुलाइज हो जाएगा। थर्ड है ग्राफ, डोमेन एंड रेंज। ग्राफ, डोमेन एंड रेंज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, है ना। जब हम आईटीएफ पढ़ेंगे तो इनके ग्राफ साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स, सेक, कॉट के ग्राफ, डोमेन, रेंज की हमें जरूरत पड़ेगी। बात समझ आ गया? तो ये आपको पता होना चाहिए। ग्राफ कैसे याद रहेगा, है ना, ग्राफ को आप बार बार ड्रॉ करो, साइन का ग्राफ, है ना, प्रॉपर जगह पर एंगल आपको पता होना चाहिए कि कहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, कहां पर ग्राफ किस एंगल पर टॉप पर जा रहा है, किस एंगल पर बॉटम पर जा रहा है ना। तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो इसमें भी कुछ बहुत ज्यादा याद करने वाली चीजें नहीं है। तो पहली बार जो आपको याद करना होगा, है ना, जिस फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान से जो मेमोराइज करना होगा, बार बार देखना होगा, वो ये इस फाइल में मिलेगा, फाइल 4 में। कौन से फॉर्मूला? सम और डिफरेंस एंगल, सम और डिफरेंस फॉर्मूला याद करो। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये सारे फॉर्मूलाज, है ना। और इसमें टोटल 10 फॉर्मूला है, इसमें टोटल 10 फॉर्मूला है जिनको बार बार देखना होगा। नेक्स्ट फाइल जो होगा हमारा वो होगा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। समझ आ गया? कौन से? सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में, या फिर प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, है ना। सम और डिफरेंस है, इसको प्रोडक्ट में हम लिखते हैं, या फिर प्रोडक्ट को 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस इंटू साइन बी को हम सम में लेकर के जाते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ऐसे, है ना। तो इसमें चार के 2 सेट हैं, टोटल 8 फॉर्मूला है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में टोटल 8 फॉर्मूला है जिसको याद रखना होता है। एंड लास्ट फाइल जो होगा हमारा वो होगा मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, ठीक है। इसमें टोटल 7 फॉर्मूलाज हैं। कौन कौन से? तो पहला जो होगा साइन 2a, फिर कॉस 2a, टेन 2a, 3 हो गए, साइन 3a, कॉस 3a, टेन 3a, 6 हो गए, और एक 1 प्लस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a वाला। समझ आ गया? तो टोटल 7 फॉर्मूला इसमें, टोटल 7 फॉर्मूलाज। बात समझ आ गया, है ना। इस 3 फाइल को थोड़ा ज्यादा अटेंशन के साथ देखना होता है। ये तो बाय डिफॉल्ट ये याद हो जाएंगे। बात समझ आ गया? तो पहली चीज आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला याद करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं कि फाइल बनाना है ना। आपको फाइल बनाओ, फाइल बन गया जी, ये टोटल 6 फाइल होंगे आपके। सेकेंड स्टेप में उन फॉर्मूला को डिराइव करो, है ना, उनको प्रूफ करो। बात समझ आ गया? जितना पॉसिबल हो सकता है, किसी का ज्योमेट्रिकल प्रूफ है तो वो नहीं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से जितने प्रूफ होते हैं, आते हैं, उन सबको आप प्रूफ करो। बात समझ आ गया? उसके बाद उन फॉर्मूलाज को बार बार लिखो और कुछ दिन के बाद सिर्फ सोचो उन फॉर्मूलाज के बारे में, है ना, कि साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है। सुबह जग करके सोचिए एक बार। बात समझ आ गया? और अगर याद आ जा रहा है दैट मीन्स आपको फॉर्मूला याद हो गया। समझ आ गया? तो ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, है ना। ये 3 स्टेप्स फॉलो कीजिए। अगले कुछ दिनों में, कुछ सप्ताह में, तकरीबन अगर 1 महीना आपने ये काम कर दिया ना, 1 महीना आपने काम कर दिया, तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मैं बता रहा हूं जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। हमने कभी ट्रिगो का फॉर्मूला याद नहीं किया, पता नहीं, बस यही काम करते थे, सोचते रहते थे, कहीं जा रहे हैं, टहल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, फॉर्मूला सोच रहे हैं। बस ऐसा याद हुआ कि शायद कभी तो भूल ही नहीं सकता भाई। समझ आ गया ना। तो ये 6 फाइल अगले 6 दिन में, बच्चों ने बोला कि सर थोड़ा ठीक से पढ़ाइए, थोड़ा ढंग से रिवाइज कराइए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। तो हम डिसाइड किए कि एक लेक्चर में नहीं, आने वाले 6 लेक्चर में थोड़ा थोड़ा करके, है ना, ट्रिग्नोमेट्रीज के सारे फॉर्मूलाज को देखेंगे, उनका डेरिवेशन देखेंगे, कैसे याद करना है ये देखेंगे, और कुछ एक, है ना, कुछ एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? तो ये 6 फाइल अगले 6 दिन में आपको वीडियोज के फॉर्म में मैं देने वाला हूं, है ना। सुबह 8 बजे, हर रोज मॉर्निंग में 8 बजे आपको ये वीडियोज मिलेंगे
ठीक है, तो चलो आज हम लोग देखते हैं अपना फर्स्ट फाइल बेसिक आइडेंटिटीज। अब इस फाइल के अंदर वो सारी बातें हो सकती हैं जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था। क्या क्या कि ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज राइट एंगल और ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो जिस पर ये एंगल बैठा रहता है उसको हम बेस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर या फिर अपोजिट भी बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनस, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कैसे होते हैं? पहला साइन थीटा, साइन थीटा कैसे डिफाइन हुआ है? रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा कैसे डिफाइन हुआ? दिस इज इक्वल टू बी बाई एच, रेशियो ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इनके उल्टा रेसिप्रोकल क्या होते हैं? cos थीटा का उल्टा, sin थीटा का उल्टा cosec थीटा, cosec थीटा क्या होता है? h बाई पी। cos थीटा का उल्टा sec थीटा, sec थीटा क्या होता है? h बाई बी। एंड tan थीटा का उल्टा cot थीटा, दिस इज b बाई पी, दिस इज b बाई पी। बात समझ आ रहा है? याद करने का तरीका, याद करने का तरीका, वो एक मूवी आया था ना चॉक एंड डस्टर, जिसमें क्या बताया गया था? P बाई एच, B बाई एच एंड P बाई बी, है ना। ये क्या है? साइन थीटा, ये है कॉस थीटा और ये है tan थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। बात समझ आ गया? पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल बताया गया था ना उस मूवी में। अच्छा, ये तो डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा सर 1, बिकॉज पी कैंसिल, एच कैंसिल। ठीक है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये 1 होंगे, है ना। बी कैंसिल, एच कैंसिल, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। एंड tan थीटा इंटू कॉट थीटा, दिस इज इक्वल टू 1, है ना। P और P कैंसिल, B और B कैंसिल। बात समझ आ रहा है? अच्छा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा करेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा करेंगे तो देखो एच कैंसिल हो जाएगा, बचेगा P बाई बी और P बाई बी क्या होता है? tan थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू tan थीटा। और इसका उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉट थीटा। बात समझ आ रहा है ना, है ना। तो ये रेसिप्रोकल प्रोडक्ट वाले हैं, या रेसिप्रोकल भी कह सकते हो। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। उसके बाद इंपॉर्टेंट वाले याद कीजिए। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको गांव का बच्चा जानता है, दिस इज इक्वल टू 1। बात समझ आ गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन इसको दूसरे तरीका से अगर यूज करना हो तो कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कर सकते हैं ना, है ना। 3 तरीके से इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। आपको समझ आ रहा है? दूसरा क्या होता है? अच्छा, ये प्रूफ कैसे होगा? इस आइडेंटिटी को हम प्रूफ कैसे करेंगे? कैसे करेंगे प्रूफ? तो देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा P बाई एच, तो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। बात समझ आ गया? एलसीएम हो जाएगा एच स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कैंसिल होकर क्या दे देगा? 1 देगा। बात समझ आ रहा है ना। तो कुछ इस प्रकार से ये हमारा पहला आइडेंटिटी है। इसका और 2 फॉर्मेट क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो 3 तरीका से इस आइडेंटिटी को हम यूज कर सकते हैं। सेकंड क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। समझ आ गया ना? इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। सेक थीटा क्या होता है? h बाई बी और tan थीटा क्या होता है?
p बाई बी, तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एलसीएम होगा बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ऊपर में बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो प्रूफ कर सकते हो। लेकिन आप कैसे याद किए होंगे, इसको याद किए होंगे सेक स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे याद किए होंगे। बात समझ आ रहा है क्या? या फिर ऐसे याद किए होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। यहां तक तो पता होता है बच्चों को, याद भी होगा। लेकिन इस आइडेंटिटी को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि आप देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का दो फैक्टर कर सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। उसमें से एक फैक्टर को आप राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। बात समझ आ रहा है कैसे? क्लियर हो रहा है ना कैसे, है ना। दो फैक्टर एक फैक्टर को, या सेक थीटा माइनस tan थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। क्लियर हो रहा है। नंबर 4 क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेकेंड वाला क्या हो सकता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। इसका दो फॉर्मेट आप लिख सकते हैं। अच्छा, तीसरा तरीका क्या होगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिक आइडेंटिटी है ना, जो कि आपने क्लास 10th में देखा था। ये होने चाहिए फाइल 1 के अंदर, ये सब फाइल 1 के अंदर रखो और ये याद भी रहते हैं, है ना। पहले वाले फाइल में आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें और क्या हो सकता है, और हो सकता है वो टेबल 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, है ना, स्टैंडर्ड एंगल के करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज वाला टेबल। तो चलिए अब उसको देखते हैं। ये टेबल है ना कि साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। साइन का वैल्यू 0 से 1 तक साइन का वैल्यू बढ़ता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पहुंचने में साइन का वैल्यू 0 से 1 होता है, बढ़ता है। कॉस इसके उल्टा है, कॉस घटेगा, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2 जो कि 1 से छोटा है, कॉस 45 डिग्री 1/√2 जो कि √3/2 से छोटा है, और कॉस 60 डिग्री 1/2 जो कि 1/√2 से छोटा है, एंड कॉस 90 0। कॉस का वैल्यू 1 से 0 होता है, कॉस का वैल्यू घटेगा, है ना। ये याद भी होंगे आपको। अगर याद नहीं है तो कैसे याद करेंगे, अपने हथेली को यूज करके। ये वाला एक छोटा सा टेक्निक है, उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, है ना। इस वीडियो के बाद आप जाकर के देख लेना कि इस टेबल को कैसे याद रखना है। अच्छा, साइन बाई कॉस tan होता है, तो 0/1 करेंगे तो 0, दिस बाई दिस तो 2 कैंसिल 1/√3, दिस बाई दिस करेंगे तो 1, दिस बाई दिस करेंगे तो 2 कैंसिल √3, और 1/0 किसी नंबर का डिनोमिनेटर 0 दैट मीन्स नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या होगा, इनफाइनाइट। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, कॉट tan का उल्टा, इसका उल्टा करेंगे 1/0 नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट। इसका उल्टा √3 1/√3 एंड 1/इनफाइनाइट 0 होगा, 1/इनफाइनाइट 0 होगा। जैसे 1/0 इनफाइनाइट तो 1/इनफाइनाइट 0। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होगा, सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा। तो 1/1 ही होगा, यहां पर 2/√3, ठीक है, ये √2 है ना, और 2 और 1/0 नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट, 1/0 नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट। और कॉसेक क्या होता है, सेक साइन का उल्टा, तो 1/0 नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट, 2 √2 है ना, 2/√3 एंड 1/1 1 ही होगा। बात समझ आ गया। तो ये है टेबल क्लास 10th वाला। अब ये जो एंगल हैं जिनको हम 10th क्लास तक डिग्री में मेजर किया करते थे, डिग्री में सोचा करते थे, और डिग्री विजुलाइज भी हो जाता है ना कि 30 डिग्री का मतलब क्या, 60 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री कैसा होगा। बात समझ आ रहा है। लेकिन 11th और 12th में इन एंगल्स को रेडियन में दिया जाता है ना। क्लास 12th में जो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर सारे के सारे एंगल रेडियन में यूज होंगे। तो आपको पता होना चाहिए डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होता है।
तो आगे जो हम देखेंगे विच इज रिलेशन बिटवीन डिग्री, है ना, एंड रेडियन। डिग्री एंड रेडियन याद करो क्या होता था, ये सर्कल है ना, सर्कल में थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा क्या है, एंगल है, एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। अगर हम आर्क का लेंथ सेमी सर्कल ले लें, ये हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस लेंथ ले लें, तो ये थीटा 180 डिग्री होता है, हमें पता है, लेकिन रेडियन में कितना आएगा, क्योंकि ये वाला रेडियन में होता है, रेडियन में, तो ये लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर का आधा पाई आर अपन आर, कैंसिल होकर के कितना आएगा, पाई आएगा, कैंसिल होकर के पाई आएगा। दैट मीन्स जो 180 डिग्री बनता है ना स्ट्रेट एंगल, वो रेडियन में कितना होता है, पाई रेडियन। कितना होगा, पाई रेडियन, है ना। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू पाई रेडियन, है ना। रेडियन को आप सी से, है ना, जैसे डिग्री को छोटा सा ऐसे लगाते हैं डिग्री, वैसे सी से, यहां पर सी से दिखा सकते हैं, सी से नहीं भी दिखाओगे उसका मतलब रेडियन ही होगा। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको बाई 2 कर देंगे तो इधर भी बाई 2 हो जाएगा, बाई 3 कर देंगे तो इधर भी बाई 3 हो जाएगा, बाई 4 करेंगे तो बाई 4 क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 45 डिग्री, है ना। पाई बाई 5 180 बटा में 5 करो, है ना, 180 बाई 5 तो वो 36 डिग्री, पाई बाई 6 तो वो हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। इसी को डिवाइड करते चलिए, समझ आ गया। अच्छा, पाई बाई 8 करेंगे तो इसको 8 से डिवाइड करो, या इसको 2 बाई 2 कर दो ना, पाई बाई 2 कर देंगे, इसी को पाई बाई 4 को एक बार और 2 से डिवाइड करेंगे, तो पाई बाई 8 इधर 45 का आधा कितना होता है, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। बाई 10 करेंगे तो 180 का, तो ये 18 डिग्री 18 डिग्री आएगा। बाई 12 करेंगे तो 15 डिग्री आएगा। बस समझ आ गया। तो ये आपको याद रटना नहीं है, 180 को क्या करो, डिवाइड करते जाओ। और मान लो कि हमें 120 डिग्री चाहिए, 120 डिग्री कितना एंगल होगा, तो 120 किसका मल्टीपल होता है, इसी का, 60 का ना। तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, तो ये होगा 2 पाई बाई 3, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। 135 डिग्री है ना। तो 135 डिग्री बताइए किसका होता है, किसका मल्टीपल होता है, 135 डिग्री। तो ये पाई बाई 4, है ना। 145 को 3 गुना करेंगे तो क्या 135 होगा, क्या 135 होगा, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4, दिस इज 3 पाई बाई 4। उसी प्रकार से 150 डिग्री, तो 150 डिग्री किसके मल्टीपल में है, देखिए ध्यान से। क्या हम 30 डिग्री का 5 गुना कर देंगे तो 150 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6। वैसे ही मान लो कि हमें 2 पाई क्या हो जाएगा, तो इसका डबल 360 डिग्री, है ना। 3 पाई बाई 2 क्या होगा, 3 पाई बाई 2 क्या होगा, बात समझ आ रहा है। तो 3 पाई बाई 2 90 का 3 गुना, तो 90 इंटू 3 270। 4 पाई क्या होगा, 4 पाई होगा सर, देख लो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 डिग्री, बात समझ आ रहा है ना। 5 पाई बाई 2 कितना होगा, 5 पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 का 5 गुना, है ना, तो 450 डिग्री। तो इस प्रकार से रेडियन वाले एंगल भी, है ना, हम याद रख सकते हैं, रख सकते हैं, बात समझ आ गया। तो ये था हमारा फाइल 1। हालांकि रेडियन जो है ये क्लास 10th में नहीं था, फिर भी इसको आप फर्स्ट फाइल के अंदर रख सकते हैं, समझ आ गया। तो ये था पहला फाइल। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, है ना, इसके सेकेंड फाइल के साथ, कल सुबह 8 बजे, है ना। आने वाले 6 दिन आपका ये जो 6 फाइल, एक फाइल का लेक्चर अपलोड होगा वीडियो पर, मॉर्निंग 8 बजे। तो इसको एक बार रिवाइज कीजिए। हालांकि इसमें कुछ याद करने वाला चीज़ नहीं था, एकदम बेसिक क्लास 10th वाले थे, तो इनको रिवाइज करना है। और आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनके क्वेश्चन को सॉल्व करके ऑप्शन नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करो और ऑप्शन आप कमेंट में टेक्स्ट कीजिए। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।